हेलो बच्चों, एज यू कैन सी हम लोग आज एक बहुत प्यारा एक चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा एक चैप्टर है जो आपके 11 में बहुत काम आता है, 12 में डेफिनेटली बहुत काम आएगा। 12 में जब जाएंगे सर हम लोग तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेरियस एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट में पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली हम लोग चलेंगे उसमें आगे ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का चीज होता है उसमें जाएंगे। सब जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट रख के चलना होगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम टॉकिंग, इधर पे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा चैप्टर होने वाला है जो इस ईयर तो आपको काम आएगा, अगले साल में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है सर, तो बहुत ध्यान से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दैट वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? ऑसिलेशन का मतलब होता है सपोज दुनिया में कितना भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इट्स लाइक दिस, दुनिया में जो भी ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है सब ऑसिलेशन है, राइट? टू एंड फ्रो मोशन, इवन अ सर्कुलर मोशन is also oscillation. Okay sir, so what I am talking about oscillation is a broader aspect of to and fro motion. तो पहला बात लिखते हैं सर, it is a broader aspect of to and fro motion. अच्छा, ये जो है ये रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। मतलब ऐसे चल रहा है, स्पीड बढ़ रहा है भी हो सकता है सर। सो कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब आप सबको पता है, हम सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर ऑसिलेशन। टाइम पीरियड जो है इज मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो मोशन है सर, इसका मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट या कोई पर्टिकुलर पोजीशन को रिस्पेक्ट में रखते हुए करता है, बट ऐसा नहीं है कि उसका उस रिस्पेक्ट में बार बार वो वापस आएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में देयर इज अ पॉइंट जिसको रख के घुमा जा रहा है, बट इज इट क्रॉसिंग दैट पॉइंट? नो, राइट? इज इट डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स दैट पॉइंट? नो. So motion is defined around common point, but ऐसा नहीं है, but it is not always applicable that motion will be directed towards that point. Always. मतलब बात क्या है? पेंडुलम मूव कर रहा है, सपोज दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, मूव कर रहा है, ओके, बट ऐसा भी हो सकता है दिस इज अ पॉइंट, ऐसे भी घूम सकता है। दिस इज नॉट अ कॉनिकल पेंडुलम, ऐसे भी घूम सकता है पेंडुलम। ऐसा नहीं कि पेंडुलम ऑलवेज ऐसा होगा सर, मैंने एक पेंडुलम को लेके ऐसे कर दिया, सो इट कैन मूव लाइक दिस, सर्कुलर मोशन कर सकता है, सो इट इज मूविंग लाइक दिस,
इस मोशन में जो पॉइंट है क्या वो क्रॉस कर रहा है? नो, उसको सेंटर मान के वो घूम रहा है, इट्स ओके, बट इट इज नॉट क्रॉसिंग दिस पॉइंट, राइट? इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट, इसका डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है, देखो इट्स नॉट डायरेक्टेड। बट इस केस में देखो, जब इधर पे जा रहा है वापस कहां पे आना है? इधर आना है। जब इधर पे गया वापस इधर पे आना है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट। मतलब जो हमारा ऑसिलेशन होगा हो भी सकता है कि डायरेक्टेड होगा कॉमन पॉइंट पे, ऐसा भी हो सकता है वो डायरेक्टेड नहीं भी होगा कॉमन पॉइंट के, मे और मे नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट। मतलब बहुत सारा मे और मे नॉट आया, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, टाइम पीरियड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कॉमन पॉइंट को क्रॉस करके डायरेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके सर, ऑसिलेशन क्या? ऑसिलेशन के कुछ एग्जांपल हम लोग बताए सर, चलो बताते हैं। एग्जांपल हो गया सर जो स्विंग्स होता है सर, झूले, और बोलो और क्या होता है सर? एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, गया ऊपर लाइक दिस, ओके। और क्या हो सकता है सर? यूसीएम भी हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, इनफ ऑफ दिस। चलो अब हम लोग बोलेंगे सर हार्मोनिक मोशन। अबाउट द हार्मोनिक मोशन जो पहला चीज हमको जानना है, सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन। दुनिया का हर एक टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन बोलने का मतलब ही हो गया ये टू एंड फ्रो मोशन है, ओके। स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन वेयर, जहां पे क्या क्या होगा? पहला बात, रेगुलर इरेगुलर कुछ भी हो सकता था, इधर पे रेगुलर ही होगा, वेयर मोशन विल बी रेगुलर दूसरा बात क्या है सर? टाइम पीरियड विल बी कांस्टेंट, तीसरा पॉइंट क्या है सर? ऑलवेज हैज ए कॉमन पॉइंट। जिस कॉमन पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सर मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। आज से आप लोग इस कॉमन पॉइंट को मीन पोजीशन के नाम से जानोगे, हैज अ कॉमन पॉइंट और मीन पोजीशन, एंड मोशन is always directed towards mean position। ठीक है बच्चों, क्या क्या हुआ सर? स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन जहां पे मोशन रेगुलर होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे, एंड मोशन ऑलवेज मीन पोजीशन के तरफ ही डायरेक्टेड होगा। मतलब पेंडुलम भाई गया, अब जब इधर पे है वो कहां पे आने का कोशिश करेगा? इस पॉइंट पे आने का कोशिश करेगा, क्रॉस करके चला गया, इधर पे आने का कोशिश, लाइक दिस, गॉट इट? चलो, बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इससे भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, चलो थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं इसको। Force is always, इसको ऐसे लिखते हैं सर, इसका जो फोर्स होता है इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। इसका जो फोर्स होता है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कैसे सर? समझो, सपोज लेट्स टॉक अबाउट अ स्प्रिंग। इधर पे एक स्प्रिंग है, इधर पे एक स्प्रिंग है, इधर पे एक स्प्रिंग है, एंड मैं इधर पे खड़ा हूं, एंड यू डोंट लाइक माई टीचिंग,
आप सोच रहे हो कि नहीं एक ब्लॉक से मैं सर को उड़ा दूंगा, अब इधर पे खींचे बस छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा मेरा, नथिंग विल हैपन टू मी। अब क्या किए आप, खींचते 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 बहुत दूर पहुंच गए, 6 किलोमीटर आगे चले गए, फोन करके दोस्त को बोल रहे हो कि क्या सर उधर पे है, कंफर्म किया, यस 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 कंफर्म, छोड़ दिए, जो लगेगा भाई मेरे को मैं खत्म, राइट। तो दैट्स माय पॉइंट इज जितना दूर लेके जाओगे, इसको कट करना है बीच से, ब्रेक, हाँ। सो जितना दूर लेके जाओगे उतना वो जोर से वापस आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव फोर्स, आप डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे कर रहे हो, फोर्स इस साइड पे लग रहा है, डायरेक्शन के चलते नेगेटिव। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वन टू थ्री चलो, तो क्या आया सर? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर n। नेगेटिव साइन इज फॉर डिरेक्शन, डिरेक्शन के चलते भाई का नेगेटिव साइन आता है, सही है सर। अच्छा एक स्पेशल केस करेंगे सर हम लोग, हैशटैग मार के, जब n का वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब f प्रोपोर्शनल टू -x हो जाता है, इट इज कॉल्ड, इस हार्मोनिक मोशन का नाम हो जाता है सर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझा पाया? क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन। क्या है हार्मोनिक मोशन? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, जहां पे कुछ भी हो सकता है, रेगुलर इरेगुलर हो सकता है, टाइम पीरियड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक कॉमन पॉइंट होगा बट कॉमन पॉइंट को वो क्रॉस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हार्मोनिक मोशन में थोड़ा बात और आगे बढ़ा, आगे बढ़कर और स्पेसिफिक हुआ। क्या हुआ सर? ये ऑलवेज क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वो कॉमन पॉइंट मीन पोजीशन की तरफ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर? इसका टाइम पीरियड ऑलवेज डिफाइंड होगा। क्या है? इसका जो स्पीड होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। और क्या होगा सर? इसमें फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव साइड, राइट सर। पावर n होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्पेसिफिक हो गया, जो पावर n था उसका वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x के पावर 1 हो जाए, तब हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो बेटा बताओ एग्जांपल क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का? एक होगा स्प्रिंग मोशन, हो गया। दूसरा क्या हो सकता है सर स्प्रिंग मोशन को छोड़ के? चलो पेंडुलम, विथ कांस्टेंट मोशन। सर पेंडुलम बहुत सारा हो सकता है, बट जो घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना, पुराने जमाने का जो क्लॉक होता था, ऐसे 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 मूव करता था, दैट वन। ओके चलो, एंड बहुत सारा एग्जांपल चलता रहेगा। लेट्स से सपोज एक पानी है, कैसे थोड़ा थोड़ा फील देते हैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का। पानी है सर, उस पानी में आप क्या किए, एक कोई लेट्स से थर्मोकॉल है। अब थर्मोकॉल का एक ब्लॉक है, इस पानी में तैर रहा है, आपने क्या किया, धीरे से उसको पानी के अंदर प्रेस किए, छोड़ दिए, अब वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे। ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। सपोज दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिए, अब थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, धीरे दूर जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, दूर जाएगा, तो ऑलवेज ये कांस्टेंट एक मोशन बनता रहेगा। दैट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट सर। मैं समझा पाया? सिंपल हार्मोनिक मोशन हर जगह पे लग सकता है सर, हर जगह पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन लग सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत माइक्रोस्कोपिक फिजिकल जो फील्ड आप देखते हो कि घड़ी में हो गया, इसमें हो गया, ऐसा नहीं सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन कुड बी एनीवेयर, कुड बी इन एनी सिस्टम, कुड बी इन एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इन एक्सट्रीम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इवन सोलर सिस्टम में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा जाता है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये सब ज्ञान। तो F was proportional to -x, बात ऐसा है। Therefore, चलो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, स्प्रिंग से विजुअलाइज करें, किससे? स्प्रिंग से करते हैं, चलो स्प्रिंग से करते हैं।
हमारे पास एक स्प्रिंग है, कहाँ स्प्रिंग है, ये तो सरफेस हो गया सर। हाँ चलो बनाते हैं स्प्रिंग को। आप इस स्प्रिंग को ऐसे बहुत दूर खींच के लेके आए, व्हाट इज योर इंटेंशन, यू वांट टू किल मी। ये था इसका इनिशियल पोजीशन, लेट्स से दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन। इधर पे लेके आए तो कितना डिस्टेंस लेके आए आप दूर, लेट्स से आप x डिस्टेंस दूर लेके आए। जब छोड़ेंगे निकल जाएगा, वापस आएगा ना, इलास्टिसिटी, दूर नहीं जाएगा वापस आएगा। तो भाई के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, भाई के ऊपर फोर्स लग रहा है ये। एंड आई थिंक आप लोगों को पता है इस फोर्स को हम नाम देते, इस फोर्स को हम क्या नाम देते, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इधर से ही होता है F प्रोपोर्शनल टू -x, राइट। क्यों नेगेटिव होता है मैंने दिखा दिया आपको। सो देयरफॉर F शुड बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओ -kx। सर k का बहुत सारा वैल्यू आता है इस चैप्टर में। हम लोग जो k होता है सर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम लोग वेव्स पढ़ेंगे अलग एक वैल्यू आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में k को हम लोग बोलेंगे सर m ओमेगा स्क्वायर। k का वैल्यू होता है सर m ओमेगा स्क्वायर, जहां पे m क्या है सर, मास ऑफ द सिस्टम, एंड सर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, या तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके सर, तो इधर से एक बात तो सही हो गया, तो F आया आपका -m ओमेगा स्क्वायर x, सही है सर। सर एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है, फ्रॉम सेकेंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन, so mass into acceleration is also coming what sir, -m omega square x। मास काट दो तो एक्सेलरेशन इन SHM कितना आया, -ओमेगा स्क्वायर x। सो एक्सेलरेशन इन SHM कितना आया, -ओमेगा स्क्वायर x। सो लेट अस विजुअलाइज समथिंग, कुछ आपको दिखाना है। सीलिंग है, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं सर, एंड देयर कम्स इसको बोलते हैं जानबूझ के गलती करना। हाँ अब ठीक है, क्या क्या हो रहा है, अब देखिए नीला बॉब बनाते हैं, ये आया नीला बॉब, नीला बॉब, बॉब बाबा जी को हम लोग नीला बना दिए। सो व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम का मतलब क्या है सर, इतना दूर तक ही वो जा सकता है, आप बस ऐसे किए इतना ऊंचा वो जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिए +a, एंड मैंने इसको बोला भाई ये क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, नाम दो -a, एंड हियर x इक्वल टू 0, जिसको आप नाम देते थे क्या, मीन पोजीशन। तो पेंडुलम ऐसे जाएगा वापस आएगा, फिर से जाएगा वापस आएगा, लाइक दिस। ओके अच्छा, अगर ऐसा है सर, एक बात बताइए सर, इधर पे इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन -ओमेगा स्क्वायर इंटू x का वैल्यू कितना है, 0। तो इधर पे भाई के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा,
हियर नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अच्छा, इधर पे एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा, इधर पे एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू प्लस ए, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब क्या है सर? इसका मतलब अच्छा चलो इसका मतलब समझाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 चलो। इसका मतलब क्या होता है सर? जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है सर? 0। एंड जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसमें मॉड ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव या पॉजिटिव वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट्स अ वेक्टर फिनोमेना। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो अगर इतना हो गया, भाई मेरे को एक बात बताओ, डू यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग? डू यू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे ओमेगा स्क्वायर एक्स को लाए? राइट। अगर इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड में थोड़ा आते हैं। तो हमारे पास ऐसा पेंडुलम है। सो व्हाट डू यू मीन बाय, इसको लेते हैं टोटल टाइम पीरियड। इधर से चालू हुआ, इधर गया, वापस आया, गया, वापस आया। राइट सर, दिस इज द टाइम पीरियड। एक बॉब इधर से चालू किया, गया, वापस आया, गया, वापस आया। तो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग इज। अच्छा, तो इसको मैंने बोल दिया था प्लस ए, इसको मैंने बोल दिया था माइनस ए, एंड आज मैं बोल रहा हूं ए को आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो व्हाट डू मीन बाय एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। ओके, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं सर इसको। उससे पहले एक बात बताओ, तो ये पूरा डिस्टेंस में मैंने t टाइम लगा, तो हर एक में कितना टाइम लगेगा? ये t/4, t/4, t/4 एंड t/4। राइट सर, सो t/4 टाइम में गया, वापस आया, फिर से t/4 टाइम में गया, वापस आया। ओके सर, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड ये ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट है। कहीं पे भी सर इस टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोशन अगर होता है, आपको पता है सर, उसमें वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। जितना स्पीड से ऊपर जाएगा उतना स्पीड से नीचे जाएगा, जितना टाइम से वो उधर जाएगा उतना टाइम से वापस आएगा। राइट सर, चलो अगर ऐसा है सर, लेट अस रिप्रेजेंट दिस इनटू here, y एक्सिस, x एक्सिस। सर चालू हो रहा है 0 से, मैक्सिमम पे जा रहा है, 0 से मैक्सिमम पे गया, फिर से वापस आया, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट। इस मैक्सिमम पॉइंट को आप लोग a मानते थे। राइट, तो इस एक्सिस को थोड़ा नाम चेंज करके लेट अस take this axis as time। कितना टाइम लगा? t/4। पार्टिकल इधर पहुंचा, फिर से वापस x = 0 पे आएगा, इधर से पार्टिकल इधर x = 0 पे आया। कितना टाइम लगा? एक और एक्स्ट्रा t/4 ऐड करोगे तो कितना? t/2। अब क्या हुआ? नेगेटिव में पार्टिकल -a तक गया, नेगेटिव में पार्टिकल -a तक गया, particle in negative reaches to -a। राइट सर,
कितना टाइम लगा, एक और एक्स्ट्रा t/4 टाइम लगा, सो t/4 प्लस t/2 कितना होगा 3t/4 एंड फाइनली वो वापस इधर पे आ गया। दिस इज अ कंप्लीट ऑसिलेशन। कितना टाइम लगा t। गॉट इट, गॉट इट। सो दैट्स हाउ द एंटायर थिंग इज हैपनिंग सर, दैट्स हाउ द एंटायर थिंग इज हैपनिंग। ओके चलो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ SHM। So what is acceleration here? Minus omega square x. Sir, tell me acceleration was equal to what? V dv dx, that is minus omega square x. So v dv should be equal to minus omega square x dx. इंटीग्रेट करते हैं सर दोनों को। ओके सो ये कितना आएगा v स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। कहां से कहां तक सर? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, मैं कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा सर, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से a तक जाना है मेरे को, राइट। सो इनिशियली कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से मेरे को पहुंचना है a पे। ओके सो v स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x टू a, 2 काट दीजिए। सो v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस को अंदर लेके चलिए, देयरफॉर v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो v शुड बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेलकम बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग आज पढ़ेंगे SHM का वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। सो टेल मी वन थिंग सर, लास्ट डे डिड वी से दैट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं चलो। Last did we say acceleration was equal to minus omega square x, right? So you know acceleration क्या होता है? v dv dx should be equal to minus omega square x। तो क्या मैं इधर से बोल सकता हूं v dv should be equal to minus omega square x dx। दोनों को इंटीग्रेट कर दो थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला जब कोई पार्टिकल x पोजीशन पे था तब उसका वेलोसिटी v था। वो पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, कोई पार्टिकल को आप हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचाते हैं उसका ऊपर जाने का वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। उस टाइम में इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0। कंसेप्ट सर, x पे पार्टिकल का वेलोसिटी v, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा उसका वेलोसिटी 0। तो चलो इसका कितना आएगा? v स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 v से 0 x to a। ओके सो देयरफॉर सर आई कैन डू दिस, 2 गॉन, 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस बी स्क्वायर इज कमिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस माइनस गॉन, सो v स्क्वायर इज कमिंग ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वेलोसिटी इज कमिंग ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके एक पार्टिकल जो SHM में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो अगर ऐसा है सर, सो लेट अस ट्राई टू डू दिस वन। सो एट
x इक्वल टू 0, जिसको हम लोग मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं, उधर पे क्या होना चाहिए, v शुड बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू कितना है 0 स्क्वायर, सो इसका वैल्यू कितना होगा ओमेगा ए, तो v मैक्स का वैल्यू हो जाता है कितना ओमेगा ए। अच्छा सर, एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पे जब एम्पलीट्यूड में वो चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, कोई भी एक लेते हैं सर, तो v शुड बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसके बेसिस में हम लोग कैलकुलेट किए थे, राइट सर। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है इसका मीन पोजीशन पे, एंड 0 मतलब मिनिमम वेलोसिटी हो जाता है इसका कहां पे सर, एक्सट्रीम पे जाके, राइट सर। चलो, अगर ऐसा है सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन बोला जा रहा है सर, अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट डिस्टेंस x1 एंड x2, मतलब बोला गया है x1 पे भाई का वेलोसिटी v1 है, x2 में भाई का वेलोसिटी v2 है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं सर। सो v1 शुड बी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दिस इज द केस, ओके। सो दोनों साइड पे स्क्वायर करके देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर आ रहा है सर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। इधर से एक काम करो सर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालो, कितना होगा सर v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। v2 के केस में चलते हैं सर, v2 शुड बी इक्वल टू व्हाट सर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, सो v2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, सो v2 का स्क्वायर आ रहा है सर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर। सो सही समझ रहे हो सर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर से भी वैल्यू निकालेंगे, v2 स्क्वायर माइनस इधर पे आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, इधर पे इसका ये वैल्यू है, इधर पे इसका ये वैल्यू है, सो दैट मीन्स सर हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो ओमेगा को एक साइड पे लेके आते हैं सर, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं सर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर विल बी कमिंग v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज कमिंग v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू आएगा रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सर आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, राइट सर। सो ट्वाइस पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सो इधर से सब कुछ मिला के कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टाइम पीरियड इज कमिंग 2 पाई, उल्टा करो रूट अंडर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्या किया हम लोग, फर्स्ट इससे वेलोसिटी 1 का एक्सप्रेशन निकाले, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले, फ्रॉम दिस वी फाइंड आउट वेलोसिटी 2 का इक्वेशन, उधर से भी हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले, दोनों को इक्वेट कर दिया, बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, सेम फैक्टर का दो अलग अलग वैल्यू, तो क्या किया मैंने, दोनों को इक्वेट किया, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को एक जगह पे लेके आया, उधर से ओमेगा का वैल्यू निकाला, ओमेगा का वैल्यू निकाल के 2 पाई बाई टी किया, अब क्या किया सर, t इक्वल टू रेसिप्रोकल हुआ इसलिए उल्टा होके दिस इज द आंसर, राइट सर। समझ लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो सर। 1 2 3 आगे चलते हैं।
इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा चलो इक्वेशन समझना है हम लोगों को। सो एक बात बताइए सर, एक्सेलरेशन क्या होता था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट सर। सो इफ यू से एक्सेलरेशन के जगह पे कैन वी राइट डाउन दिस एज dv dt should be equal to minus omega square x। सर dv dt मतलब d dt of velocity मतलब dx dt, that is equal to what? Minus omega square x। so can I write down this as d2x dt square should be equal to minus omega square x। so इधर से फाइनली क्या आया? d2x dt square plus omega square x equal to 0 and this is coming your equation of SHM। मतलब ये ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, जब आप बॉयंसी पढ़ोगे, उसमें भी सर टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इसी को ही यूज करोगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ योर चैप्टर। ओके सर। अच्छा अगर ऐसा है तो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं सर। सो d2x dt स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। सो टाइम पीरियड कितना है ये पूछा है। क्वाइट सिंपल सर, क्या करेंगे सर? सो ओमेगा स्क्वायर कंपेयर करो, इसका वैल्यू कितना है? 5, तो ओमेगा का वैल्यू कितना? √5। 2 पाई बाई टी इक्वल टू कितना है सर? √5। सो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई √5 सेकेंड। खत्म। ऐसे ही तो करना है इक्वेशन ऑफ SHM को, ऐसे ही तो यूज करना है। ओके सर। अच्छा एक और बात, लास्ट क्वेश्चन सर। सपोज ऐसा बोला गया मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे बोला गया है सर अल्फा एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला गया है सर आपको बीटा। पूछा गया है टाइम पीरियड कितना। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलो क्या क्या बोला गया सर? मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए का वैल्यू कितना बोला गया है? अल्फा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए का वैल्यू कितना बोला गया है? बीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, ए गया, एक ओमेगा स्क्वायर गया, तो ओमेगा कितना आ रहा है सर? बीटा बाई अल्फा। 2 पाई बाई टी आ रहा है सर आपका बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। सो टी आएगा सर 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा बाई अल्फा। सो फाइनली सर टाइम पीरियड आएगा सर 2 पाई अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। आई थिंक यू अंडरस्टूड, राइट सर? स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका एंड खत्म करते हैं। 1 2 3। सो बच्चों हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखे सर? वेलोसिटी का कैसे डेरिवेशन करते हैं सर, उसके बाद देखे इक्वेशन, 2-3 क्वेश्चन देखे, आराम से समझ में आया सर। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।